हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डीपी ऑन स्ट्रिंग्स के रिलेटेड, विच इज प्रिंट दी एलसीएस। प्लीज मेक श्योर पिछली वाली वीडियो देख के आना जहाँ पे हम चेक करे, जहाँ पे हम प्रिंट करे थे द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको प्रिंट दी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस करना है। एंड देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है खुद अटेम्प्ट करने मत बैठना, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक लॉजिक यूज होता है एंड देयर इज नो वे आपको ये पहले बार में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखना है पूरा एंड तक देखते रहना कि क्या करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वही दो स्ट्रिंग मिले हुए हैं, द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस इसके अंदर क्या है, जैसे बी डी ई, एंड यहाँ से भी अगर मैं बी डी ई उठाता हूँ तो बी डी ई। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। क्वेश्चन के अंदर आपको इसको 3 रिटर्न नहीं करना। पिछले वाली वीडियो में हम लेंथ रिटर्न कर रहे थे, ये नहीं करना, बट इस वाली वीडियो में आपको रिटर्न करना है द वर्ड जो एक्चुअली कॉमन लार्जेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, वो वर्ड रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज कि प्रिंट करना है द एलसीएस। ओके, अब आप बोलोगे ये कैसे करना है, बहुत ही स्पेसिफिक लॉजिक लगेगा। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, यहाँ पे जो मेरा कोड देख रहे हो ना, ध्यान से देखना कि क्या है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था विच इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वो सेम टू सेम मैंने लिखा हुआ है एंड मैंने यूजिंग टेबुलेशन किया, नॉट टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल और सिंपल टेबुलेशन है। अब जो मेरे को पता, जो भी आंसर रहेगा मेरा डीपी के स्पेसिफिक एन के स्पेसिफिक एम पे मेरा आंसर रहने वाला है। पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करने से पहले मैं डीपी प्रिंट कर देता हूँ कि मेरा जो पूरा डीपी बनेगा, जहाँ पे हर एक इंडेक्स पे कुछ ना कुछ एक आउटपुट या सेव रहेगा, मैं वो प्रिंट डीपी कर लेता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्पेसिफिक केस है वो मैं डाल देता हूँ। जो आपको मैंने डैशबोर्ड पे दिखाया था, मैंने ए बी सी डी ई लिया था और एक मैंने बी डी जी ई के लिया हुआ था। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड इसको रन करते हैं तो प्रॉपर आपका आउटपुट तो आ रहा है, 3 आउटपुट आएगा जो कि सही है। बट ये इसने मेरे को जो डीपी है वो प्रिंट करा के दिया हुआ है एंड देन जब वहाँ पे वो डीपी लिखा हुआ था, वो सेम डीपी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ओके, अब आप बोलोगे क्या इसके अंदर लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, वो टेबुलेशन था। टेबुलेशन में तूने जो रिटर्न था 3 मेरा आउटपुट था। यू कैन सी बी डी ई एंड बी डी ई द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस जिसकी लेंथ 3 है, दिस इज माई आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो भी n क्रॉस m था, इसकी लेंथ 5 थी, ये भी 5 थी, तो डीपी ऑफ आपने क्या रिटर्न कर दिया था, n क्रॉस m या n का m, दैट इज बेसिकली 5 का 5 आपने रिटर्न किया था एंड 5 के 5 पे बेसिकली आउटपुट क्या 3 है। सो दिस इज योर आउटपुट। व्हाट डू मीन बाय एक्चुअली दिस, क्या इसका मतलब क्या हुआ। इफ आई टेल यू, जो मेरे रोज है दैट मीन्स वो मेरे S1 की बात हो रही है, दैट इज ए बी सी डी ई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ए बी सी डी एंड डी। एंड जो मेरे कॉलम्स थे दैट इज बी डी जी ई के, मैं दूसरे वाली स्ट्रिंग को बोल देता हूँ बी डी जी ई के, वही तो कर देता है इन क्रॉस एम। ठीक है, अब इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये क्या सिग्निफाई करता है, दैट इज डीपी ऑफ 4 का 2। सो डीपी ऑफ 4 का 2 क्या सिग्निफाई करता है। सो 4 इंडेक्स 1 का 4 मतलब 0 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ से सॉरी 4, हाँ तो 0 1 2 3 ये यहाँ से 4 नेक्स्ट का 2 मतलब दिस। सो बी डी एंड ए बी सी डी में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, बी डी एंड बी डी कितना लेंथ आया, 2 आया। तो देखो उसने क्या सेव किया है, 4 के 2 पे 2 ही तो सेव किया हुआ है एंड यस दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और चेक करने को लो, मैं बोलता हूँ 5 का 4। सो डीपी ऑफ 5 का 4, व्हाट डू यू मीन दिस, 5 मतलब पूरा का 4 मतलब ये 4। सो इन ये वाले और ये वाले में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, अभी कोई कॉमन ही नहीं है। हाँ एक कॉमन है, यू कैन सी बी डी ई, इधर भी बी डी ई, 3 कॉमन है। और देखो आउटपुट क्या है, 3 तो स्टोर किया हुआ है ना। तो यस कहने इससे हर एक इसने आउटपुट स्टोर करके रख दिया है। जस्ट लास्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ आई से डीपी के 2 का 4 का 2 था, मैं 2 का 4 बोलता हूँ, 2 ये रहा का 4 ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस सिर्फ मेरा बी और बी ही बन रहा है, एक ही बन रहा है। सो कहने से 2 का 4 दैट इज 1 ही तो आउटपुट है। तो यस दैट इज डन, परफेक्ट डन हो चुका हुआ है। एंड इवेंचुअली जो आपने कॉल किया था n क्रॉस m दैट इज 5 क्रॉस 5, तो 5 क्रॉस 5 पे 3 था आउटपुट एंड 3 जो आपने रिटर्न करना था, दिस इज योर आउटपुट। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर ये तो ठीक है, बट इससे हमें हेल्प कैसे होगा, हम प्रिंट कैसे करेंगे द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, प्रिंट कैसे करेंगे हम।
एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखते हैं। मैं सिंपल पूछता हूँ, आप कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आए हो, इंडेक्स पे आए हो, इंडेक्स पे आए हो या इंडेक्स पे आए हो, या कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपने चीज़ स्टोर की है, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप चीज़ें स्टोर करते थे, कौन सी कंडीशन पे करते थे? लिटरली देवर ओनली 2 कंडीशंस कि भाई इफ टेक्स्ट 1 या S1 का इंडेक्स 1 या इंडेक्स -1 जो भी है, S1 का, हाँ S1 का S1 का इंडेक्स -1 अगर इक्वल टू हो जाए S2 के इंडेक्स 2 -1, या बेसिकली अगर दोनों मेरे को सेम मिल जाते थे, तभी मैं क्या करता था, DP के उस स्पेसिफिक इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 पे जो भी मेरा आंसर सेव होता था, दैट इज 1 प्लस DP ऑफ इंडेक्स -1 एंड इंडेक्स -2, ऐसा मैं कुछ सेव करता था। ध्यान से अगर आप देखोगे तो वो है। वरना एल्स पार्ट में मैंने लिखा था, वरना क्या सेव करे, उस स्पेसिफिक इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 पे क्या सेव करे, 0 प्लस मेरे को मैक्स निकालना था, किसका मैक्स, DP इंडेक्स -1 कर ले और इंडेक्स 2 को वैसे का वैसे रहने दे, या ये मैक्स निकाल, या फिर इंडेक्स 1 को वहाँ पे रहने दे और इंडेक्स 2 को -1 कर दे। तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो मैक्स यूज़ कर लूँगा, उसमें से 0 प्लस करूँगा एंड स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ। इफ़ आई आस्क यू, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 and 3 है, मैं इसको पिंक कलर लेता हूँ, चलो येलो ले लेता हूँ, 3 and 3 है ये, मैं इस पर ध्यान देता हूँ। आप सिंपल पूछता हूँ, इस पर कौन से कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे E की बात हो रही है और यहाँ पे K की बात हो रही है। हाँ यार, यहाँ पे E और K की बात हो रही है। अब E और K तो दोनों अलग अलग है। अब अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो ये आउटपुट कहाँ से आया? सिंपल सा, ये आउटपुट कहाँ से आएगा कि अगर दोनों अलग अलग होते तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो क्या कर, 0 प्लस क्या कर, मैक्स निकाल, किसका मैक्स, इंडेक्स -1 का इंडेक्स या इंडेक्स 1 का इंडेक्स 2 -1, मतलब किसका मैक्स निकाल, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, जो कि इस केस में 3 है, प्लस 0 करोगे तो 3 + 0 कितना होता है, 3। तो कहने से यहाँ पे 3 से वो है ना। तो क्या चीज़ की हुई है, अगर यहाँ पे E है और यहाँ पे K है, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आया, आपने किया 0 प्लस मैक्स निकाल, किसका मैक्स, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो एक इंडेक्स 1 -1 है और ये इंडेक्स 2 -1 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 3 मैक्स है। तो कहने जैसे मैक्सिमम ऑफ 3, तो जो भी 3 है यहाँ पे सेव हो गया, परफेक्ट। मैं सिंपल पूछता हूँ, अगर अब मैं आपसे एक ऑप्शन दूँ, दोनों अगर अलग अलग है, यहाँ पे E और K दोनों अलग अलग है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, सिंपल मैं पूछता हूँ आप कौन सी डायरेक्शन में जाने की ट्राई करते हैं? आप बोलोगे 2 में जाऊँ या 3 में जाऊँ? मैं बोलता 3 में। क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज नीड द मैक्सिमम वन, आई ऑलवेज नीड द मैक्सिमम। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे जाने की ट्राई करता हूँ। ये लो भाई 3 पे चलते, ये 3 पे गया, चलो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है। हाँ यार, दोनों सेम है। पहली बात तो जैसे अगर आपको दोनों सेम मिल जाते हैं, कहने से दिस इज़ वन ऑफ माई आउटपुट, ये तो मेरा एक आउटपुट है ही, उसको क्या करो, एक लिस्ट में बस आप सेव कर लो। अब दोनों अगर सेम होते हैं, यहाँ पे आउटपुट कैसे आया, सीधी सी बात है, कैसे आया, आपने किया 1 प्लस इंडेक्स का भी -1 कर और इंडेक्स 2 का भी -1 कर, जो भी यहाँ पे आउटपुट होगा उसमें क्या कर, 1 प्लस कर दे। तो देख लो आप यहाँ का आउटपुट कैसे आया है, इंडेक्स -1 एक रो ऊपर, इंडेक्स 2 -1 एक रो कम, मतलब यहाँ से, तो यहाँ पे क्या था, 2 था एंड 2 में अगर आप +1 करते हो तो देखो आया ना 3, आया ना 3। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड ऊपर चलते हैं कि हाँ भाई यहाँ से मैं आया हूँ तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, चलते वापस, यहाँ पे D है, यहाँ पे G है, भाई दोनों अलग अलग है। भाई दोनों अलग अलग है तो फॉर श्योर किसको चूज़ करना है, इनमें से और इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मैं उस साइड जाऊँगा। कहने जैसे मैं इस साइड चले जाता हूँ, चलो 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे D, यहाँ पे भी D है, सेम है, तो जैसे ही सेम मिलता है, पहली बात तो यहाँ पे D सेव कर लो लिस्ट के अंदर, अपेंड करते रहना। चलो D आया, अब मैं पूछता हूँ कहाँ पे जाते, भाई यहाँ पे कैसे आए थे आप, यहाँ पे कैसे आए थे, जो भी इंडेक्स -1 और J -1 होगा उसमें से आपने +1 किया था, तो ही तो जाके आप यहाँ पे आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ ऊपर। चलो यहाँ पे क्या, C है, यहाँ पे B है, दोनों अलग अलग है, किसको चूज़ करते, ये 0 है, ये 1 है, द मैक्सिमम 1। तो मैक्सिमम 1 क्या है, ऊपर वाले पे चलते हैं, ये B दोनों सेम है, वंस अगेन दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या कर लो, B स्टोर कर लो, वंस अगेन
इफ़ यू आर गेटिंग सेम, मैं क्या करूँगा, डायगनली ऊपर जाऊँगा, दिस एंड दिस। जैसे मैं डायगनली लिया, यू नीड टू स्टॉप। क्यों भाई, यहाँ पे तो ए है बट यहाँ पे तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, एंड देयर इज नो कैरेक्टर, जस्ट स्टॉप। एंड जो भी आपका लॉन्गेस्ट, हम हमेशा लॉन्गेस्ट वाले पे जा रहे थे। जो भी हमारा मैच हो रहा था, या जैसे भी हम जहाँ से वो आए थे, हम लिटरली वहाँ से स्टार्ट करते करते जाए, एंड तक पहुँचे, जो भी हमको सेम मिल रहा है, वी आर जस्ट डूइंग दैट। तो मेरे पास EDB आया, बट मेरे को उल्टे तरीके में आया, क्योंकि टेबुलेशन हम यहाँ से फिर स्टार्ट किए थे। तो जो भी आपके पास आउटपुट आया उसको रिवर्स कर दो, दैट इज B, D एंड E। वंस डन, लिस्ट में डाल दिया, रिवर्स कर दिया, इसको ज्वाइन करना कर दो, तो B, D, E, यस, दिस इज योर आउटपुट। यू कैन सी प्रॉपर B, D, E आया है, जो कि यस। अब आप बोलोगे ये कैसे वर्क किया, कैसे वर्क नहीं किया, कैसे इंट्यूशन कैसे लाया, लॉजिक कैसे लगाया। देखो, पहली बार मैंने किया था नहीं आया था, एंड देयर इज नो वे आपको भी पहली बार में आए। बस इतना मेरे को पता है कि टैबुलेशन अगर सब कुछ मेरा आंसर स्टोर करता है, एंड अगर मैं सब सही डायरेक्शन में जाऊँ कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे आया था, मैं यहाँ से आया था, मैं यहाँ से आया था, फिर मैं यहाँ से आया, फिर मैं यहाँ से आया, फिर मैं यहाँ से आया, सारे अगर मैं ऐसे जाऊँ, कहने से अगर मेरे को जो कॉमन मिल ही जा रहे हैं उसको मैं पिक करके डालते जाऊँगा, एंड इन शॉर्ट आई विल गेट माई मैक्सिमम वन ला। क्यों? क्योंकि मैं वही चूज़ कर रहा था जहाँ से मैं आया हूँ, वही मैं हमेशा चूज़ किए जा रहा था। ओके, सो यस, इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, इवेंचुअली विल गेट योर आउटपुट। बहुत ही सिंपल सा कोड है, मैं साइड बाय साइड लिखता भी रहता हूँ। एंड पहली बात तो यहाँ पे देख लो क्या किया है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, सब कुछ वो सेम ही रखा है, टेबुलेशन यूज़ किया हुआ है, ये रहा टेबुलेशन फॉर आई इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, सब कुछ जो चलते जाएगा। एंड जो भी अगर आपको करना है कर लो। बाकी अगर मैं प्रिंट DP करता हूँ, इफ़ आई ट्राई टू रन दिस, मैंने ABCDE एंड BDGEK किया जो मैंने लिखा था, एंड ये रहा सेम टेबुलेशन जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है, वही सेम टू सेम यहाँ पे है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक I और J पॉइंटर ले लेते हैं। सो लेट सपोज एक I पॉइंटर एंड एक J पॉइंटर, दोनों को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। दैट इज बेसिकली I की वैल्यू 5 एंड J की वैल्यू 5, तो 5,5 से स्टार्ट करेंगे। सो लिख देते हैं फटाफट, दैट इज I, J इज इक्वल टू बेसिकली N, M। परफेक्ट। एक मेरे को रिजल्ट भी चाहिए होगा, तो रिजल्ट जो कि एक ब्लैंक लिस्ट होगी, आई टोल्ड यू ब्लैंक लिस्ट में मैं चीज़ें सेव करूँगा। अब वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप मेरे को पता है कि कब तक चलाना है। जब मेरा यहाँ पे आ गया था, इधर मैं क्यों स्टॉप हुआ था, I की वैल्यू तो 1 थी, बट J की वैल्यू क्या थी, J की वैल्यू 0 हो चुकी थी। तो कोई भी अगर एक बार 0 हो जाए, आई नीड टू स्टॉप। या फिर हो सकता है अगर मैं यहाँ पे अटक जाता, यहाँ पे अटक दूंगा, मतलब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और J की वैल्यू तो 1 है, चलेगा, पर I की वैल्यू अगर 0 हो गई, फिर यहाँ पे मेरे को स्टॉप करना है। तो कब तक चलाते जाऊँ। सो कहने जैसे वाइल लूप चला जब तक I भी ग्रेटर देन 0 है एंड J भी ग्रेटर देन 0 है, तब तक तू क्या कर, लूप चलाते जा। नेक्स्ट, अब देखते हैं, सिंपल है, मैं चेक करता हूँ। इफ text1, जो भी मेरे को text1 मिला है, उसका I नहीं लिखूंगा मैं। वाई I नहीं, आई टोल्ड यू मैंने शिफ्टिंग ऑलरेडी की हुई थी। इफ आई टॉक अबाउट I की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स मैं एक्चुअली किसकी बात कर रहा हूँ, ABCDE एंड दिस इज बेसिकली 0 1 2 3 4, एंड अगर मेरा वो BDGE के लिए देता हूँ, BDGEK, दैट इज बेसिकली अगेन 0 1 2 3 4। हाँ, I की वैल्यू अगर 5 है, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, E की बात कर रहा हूँ, बट जो E है वो तो मेरा 4th इंडेक्स पे है ना। तो अगर मान के चलो I की वैल्यू 3 है, तो किसकी बात हो रही है, C, बट दैट इज बेसिकली 0 1 2 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरे को क्या चेक करना है, अगर टेक्स्ट का I नहीं, I-1, अगर वो इक्वल टू निकल जाए text2 के J-1 से, तो अगर वो दोनों इक्वल है तो मैं कुछ करूँगा, पास लिख देता हूँ, वरना एल्स में चलते हैं। आई नो एल्स यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे E एंड K इक्वल नहीं है। सिंपल है, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, आई जस्ट कंपेयर दिस, कंपेयर कर लेता हूँ। मैं सिंपल बोल देता हूँ कि भाई इफ DP का I सेम रो पे रहे और J-1 कर, ठीक है, सेम रो पे रहे, 5 का 5 पे रहने दे, बट J-1 क्या है, 4, मतलब इसकी बात हो रही है 3। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू है DP के, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अच्छा इफ है, अगर वो ग्रेटर इक्वल है DP के I-1 का J, मतलब I-1 मतलब प्रीवियस रो
का जे मतलब सेम कॉलम 2, तो बताओ क्या 3 ग्रेटर देन 2 है? हाँ है। सो अगर 3 ग्रेटर देन 2 होता मैं इस साइड जाऊंगा। अब खुद बताओ, इफ आई नीड टू गो दिस साइड क्या करूं? आई जो है वो तो सेम रो में रहने दो, पर जो जे है उसको आपने एक -1 किया है। जे आपका 5 से लेके 4 पे गया है, तो इस केस में सिंपल क्या लिख दूं? जे की वैल्यू -=1। और वरना एल्स पार्ट, अगर ऊपर वाला बड़ा होता तो आई की वैल्यू -=1। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट, यहाँ पे आई जे पे आए, चेक करते हैं ई एंड ई। हाँ, अगर दोनों सेम है ई एंड ई, कहने से मेरे को एक आउटपुट मिला है। जैसे ही दोनों मेरे को एक आउटपुट मिला है उसको मैं रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देता हूँ। भाई रिजल्ट में अपेंड कर दे टेक्स्ट 1 या टेक्स्ट 2, कोई भी करने कर लो क्योंकि दोनों सेम है। टेक्स्ट 1 का i-1, और आप किधर जाओगे? इस साइड, अपर साइड, इधर। इधर कैसे जाओगे? आपने i की वैल्यू भी -1 करोगे, एक रो आपने कम किया, और j की भी वैल्यू -1 करोगे। यू कैन सी i ऊपर गया 5 से 4, एंड जो j है 4 पे था वो भी एक -1 गया। तो इस केस में i भी -1 एंड j भी -1, एंड दैट्स इट, डन। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड इवेंचुअली आप क्या कर दो, जो भी आपका रिजल्ट है यू कैन जस्ट प्रिंट दैट। मैं डीपी जो है पढ़े रहने दो, हटाना हटा दो, इट्स टोटली अप टू यू। प्रिंट कर रहा हूँ डीपी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू राइट टू रन दिस, EDB आ रहा है, एंड आई टोल्ड यू EDB है। इसको क्या करो, रिजल्ट जो भी है उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो। यू कैन से ब्लैंक डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है? द रिजल्ट। दैट्स इट, डन। रन करो, आ गया BTE, हो गया, एंड दिस इज योर आउटपुट। इसको हटाना है, हटा दो। प्रिंट DP, जो DP प्रिंट कर रहा हूँ हटा दो, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। आ गया BTE, परफेक्ट। सो आई रियली होप आपको समझ में आएगी कैसे किया। वंस अगेन देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है। टेबुलेशन आप लगा रहे हो, आई और जे का चल रहा है, तो डेट इज O ऑफ N क्रॉस M, तो आपका टेबुलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ही लेगा। नेक्स्ट, आप इधर भी चला रहे हो। इधर वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती थी? हो सकता है आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो जाए, फिर आप ऊपर 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 ऐसे चले जाओ। इतना मतलब लूप चल सकता था, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि चल जाए। सो कितना आपने ट्रेवर्स किया? दैट इज बेसिकली, ये कितना है M की लेंथ, ये कितनी है N की लेंथ, तो डेट इज N प्लस M। अगेन आपका ये वाई लूप चल रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? N इंटू M प्लस N प्लस M। सो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आया। हाँ, रिवर्स करने का थोड़ा और लगेगा, ज्वाइन करने का भी और लगेगा, बट इफ़ यू वांट टू इग्नोर करना कर सकते हो। इंटरव्यूअर को बोल देना सर रिवर्स करने का वंस अगेन इट माइट टेक ऑफ एंड, बट मैं उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहा, ठीक है? क्योंकि रिवर्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लैंग्वेज में माइट भी पॉसिबल रिवर्स करना ना हो। हम ज्वाइन करते हैं, बाकी लैंग्वेज में ज्वाइन नहीं करते, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। बट यस, ये करोगे आपका वर्क करेगा। तो दिस इज द टेबुलेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू ऑल नो। DP ले रहे हो N क्रॉस M का, दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आपको समझ में आया है। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, प्लीज़ डिस्कशन फोरम में या कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ क्लियर लिखो, ताकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो येस, इट्स वेरी गुड। कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम, सपोर्ट, ईमेल, जो करने करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।